हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम बात करेंगे केस स्टडी और केस कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। उस पर इंग्लिश में सारा लिखा हुआ है, हिंदी में मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, दोनों ही आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो सबसे पहले आता है टॉपिक। हम लिखते हैं सबसे पहले टॉपिक। ओके, टॉपिक में क्या लिखेंगे? केस स्टडी आपने किस पे की है वो उसके बारे में लिखेंगे। जैसे मैंने एक ओल्ड एज होम पे की है, ओल्ड एज होम पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे की है, और मैं वो लिखूँगी केस स्टडी एंड केस कॉन्फ्रेंस ऑफ एल्डरली रेसिडेंस इन ओल्ड एज होम। फिर प्रेजेंटेड बाय में आप अपना नाम लिखोगे, कोर्स, इंस्टीट्यूशन और डेट ऑफ सबमिशन में लिखोगे। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन केस स्टडी का आप नेट से भी निकाल के लिख सकते हो, इसमें जो प्रेजेंट है उससे भी लिख सकते हो। दिस रिपोर्ट प्रेजेंट द डिटेल केस स्टडी केस कॉन्फ्रेंस ऑफ एल्डरली वुमेन रिसाइडिंग इन ओल्ड एज होम। क्या ओल्ड एज होम में जो एक ओल्ड बुजुर्ग महिला रह रही है उसके बारे में ये केस है, केस स्टडी रिपोर्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, उद्देश्य क्या रहा है? अंडरस्टैंड करना साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल हेल्थ एक्सपेक्ट को किसी भी इंडिविजुअल के जो कि ओल्ड एज होम में रह रहा है, यानी कि जो हमने जिस महिला को एज ए सब्जेक्ट चुना है। एवेल्यूएट करना, काउंसलिंग इंटरवेंशन को करना और उसका इस्तेमाल करना उनको सपोर्ट और हेल्प करने के लिए, है ना, वो महिला को। द स्टडी एम्फसाइज रियल लाइफ केस हैंडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू केयर, है ना। इस स्टडी से क्या पता चलेगा, कैसे एक रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे उसको डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट करना है, और कौन कौन से अप्रोचेस के थ्रू हम उनको हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। इसके बाद में हम देखेंगे कि केस स्टडी बैकग्राउंड क्या है। तो केस स्टडी में उनका नाम लिखेंगे, नाम चेंज करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, ठीक है, ताकि क्योंकि हमारे क्लाइंट की हम जो जानकारी है वो किसी को नहीं देते हैं, इसलिए हमने नाम चेंज किया है। फिर उनकी एज क्या है, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, फॉर्मल ऑक्यूपेशन, एडमिशन डेट, मतलब वो जो ओल्ड एज होम में कब आई हैं, और रीज़न मतलब वो ओल्ड एज होम में खुद से आई, उनको कोई छोड़ के गया है, उनके बच्चे छोड़ के गए हैं, क्यों छोड़ के गए हैं, सब गुजर गए इसलिए वो ओल्ड एज होम आ गए हैं, है ना। तो ऐसे फिर हम बात करेंगे मेजर कंसर्न क्या थी। जब आप उनसे बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो जैसे हमने नोटिस किया कि लोनलीनेस, इमोशनल इनसिक्योरिटी, उनको कुछ मेमोरी इशू है क्योंकि शायद बात करते समय उनको कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही थी। कम्युनिकेशन हेजिटेशन है, इंसोमेनिया है, उनको रात में नींद नहीं आ पाती, और थोड़े डिप्रेसिव सिम्टम्स उनमें दिखाई दिए आपको, तो आप वो सब लिख लोगे। तो इनिशियल असेसमेंट में ये इंडिकेट हुआ कि उनको कुछ इमोशनल ट्रॉमा और थोड़ा माइल्ड डिप्रेशन है। ये आपने एक अपनी रिपोर्ट बनाई, ठीक है। उसके बाद आप काउंसलिंग करोगे, काउंसलिंग इंटरवेंशन। फर्स्ट सेशन में आप रेपो और ट्रस्ट डेवलप करोगे, ठीक है। दोनों के बीच में ट्रस्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। सेकेंड सेशन में आप उनको इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए एनकरेज करोगे ताकि वो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ पाए और अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाए आपके सामने। थर्ड सेशन में क्या करोगे, आप डिस्कशन करोगे पास्ट के जॉयफुल मोमेंट्स के बारे में, ठीक है। इसको बोलते हैं रिमिनिसेंस थेरेपी। तो अगर आप पास्ट की अच्छी यादों के बारे में डिस्कशन करोगे तो बहुत ही अच्छी बात होती है, एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है। फिर होता है फोर्थ सेशन, मोटिवेटिंग पार्टिसिपेशन सोशल एक्टिविटीज़। आप उनको सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करोगे। आप करोगे इन द सेंस कि अगर आप एक बुज़ुर्ग महिला के ऊपर जो ओल्ड एज होम में रहती हैं, अगर आप उनके ऊपर केस बना रहे हो, केस स्टडी बना रहे हो, उसकी रिपोर्ट लिख रहे हो, तो उस केस में, ठीक है। बाकी आप जहाँ पे आपने जिस सब्जेक्ट को चुना है उसके ऊपर कर सकते हो। तो हर सेशन शो करता है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इन हर इमोशनल स्टेट एंड पार्टिसिपेशन। ये आपने धीरे धीरे क्या किया है, नोटिस किया है, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन भी करना है। अभी आपका ऑब्जेक्टिव या क्या था केस कॉन्फ्रेंस का,
तो द केस कॉन्फ्रेंस एम टू रिव्यू द केस कॉम्प्रिहेंसिवली थ्रू द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम एंड प्लान फर्दर इंटरवेंशन. पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड द काउंसलर, मेडिकल डॉक्टर, सोशल वर्कर, केयर गिवर. ठीक है, जो भी उनकी केयर करते हैं, जो भी सोशल वर्कर हैं, वहाँ के डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, उन सबको एज अ पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व करना, समझना कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करना, जैसे कि डज शी रिक्वायर मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन, है ना. ये तो आपने समझा था कि उनको डिप्रेशन है, लेकिन डॉक्टर से कंसर्न करना भी ज़रूरी है कि इतना सीवियर है कि उनको मेडिकेशन की ज़रूरत है. हाउ टू एनहेंस अ सोशल पार्टिसिपेशन, ये कैसे, कौन हेल्प कर सकता है इसमें, जो केयर गिवर है, जो उनकी केयर करते हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं उनके साथ. हाउ टू इम्प्रूव हर डेली रूटीन एंड एंगेजमेंट. तो ये सारे डिस्कशन के पॉइंट्स रहते हैं जो वहाँ के लोग, डॉक्टर हो गए, काउंसलर हो गए, उन सबको लेके करते हैं. उसके बाद में आता है केस कॉन्फ्रेंस प्रोसेस. देखो डेट आप लिखोगे 20 अप्रैल 2025 अगर आपने स्टार्ट की है. कहाँ पे स्टार्ट किए वो लिखोगे. फिर अटेंडीज़ कौन थे. देखो ये क्या था, ओल्ड एज होम मीटिंग हॉल. मतलब ये जो केस कॉन्फ्रेंस की आपकी प्रोसेस हुई वो कहाँ हुई. देखो केस स्टडी, केस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या हो गया, केस आपका हो गया कि आप किसी केस को स्टडी कर रहे हो. कॉन्फ्रेंस हॉल में हमेशा क्या होता है, डिस्कशंस होते हैं, कई एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि मिलकर डिस्कस करते हैं. तो वो वाली चीज़ होगी, तो उसी को केस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, केस कॉन्फ्रेंस प्रोसेस. ठीक है, वहाँ पे काउंसलर होंगे, डॉक्टर्स होंगे, केयर गिवर के हेड होंगे, सोशल वर्कर होंगे, और उनका एजेंडा क्या होगा, मेंटल हेल्थ एवेल्यूएशन, मेडिकेशन रिव्यू और फीडबैक फ्रॉम द केयर गिवर ऑन द डेली बिहेवियर. उसके बाद में आएगा आउटकम ऑफ द केस. ठीक है, आउटकम ऑफ द केस में क्या आ जाएगा, आपने केस कॉन्फ्रेंस का आउटकम में इन्हीं क्या होगा कि डिस्कशन के बाद में हमें पता चला कि इनिशिएटेशन ऑफ माइल्ड एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन जो है वो उनको चाहिए पड़ेंगी. रेगुलर इन्वॉल्वमेंट जो है इन कल्चरल एंड ग्रुप एक्टिविटीज़, वो भी उनमें उनको चाहिए होगा. और असाइनिंग अ पीयर कंपेनियन टू इंक्रीज इंट्रैक्शन, उनके साथ में किसी साथी को रखना होगा जो जिससे वो ज़्यादा बात कर सके, दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए. और जो उनके थेरेपी सेशन होते हैं, ग्रुप थेरेपी सेशन, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मोटिवेट करना होगा. तो इस तरह की चीज़ें करनी है. तो ये स्टेप वर एग्रीड अपॉन बाय ऑल मेंबर्स, ऑल टीम मेंबर्स फॉर द इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन. सारे लोग इसमें क्या थे, एग्रीड थे, जितने भी लोग मीटिंग हॉल में थे. फिर एवेल्यूएशन एंड प्रोग्रेस, क्योंकि आपने एक बार अगर प्लान बनाया है तो उसको चेक भी करना होता है कि कितना प्रोग्रेस किया उसने. तो विद इन 3 weeks द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट वर ऑब्जर्व. विलिंगनेस टू इनिशिएट कन्वर्सेशन, वो खुद से बातचीत करने के लिए उत्सुक रहीं. ठीक है, वो कम्युनल मील्स जो बात खाना खाने के दौरान, जो लेने के दौरान बातचीत होती है उसमें पार्टिसिपेट करती थी. इंक्रीज एंगेजमेंट इन म्यूज़िक एंड स्टोरी टेलिंग सेशन, मोर फ्रिक्वेंट स्माइलिंग एंड लाफ्टर. तो ये सारे आपने ऑब्जर्व किए. ओवरऑल जो उनका मूड और कम्युनिकेशन था वो इम्प्रूव हुआ, जिसको नोटिस किया जा सके इतना इम्प्रूव हुआ. देखो फिर हर चीज़ में क्या आता है, थोड़े चैलेंजेस आते हैं. ठीक है, और उसका हमें सॉल्यूशन निकालना होता है. तो चैलेंजेस क्या क्या आए हमको, तो चैलेंजेस थे कि इनिशियली वो बात करने में हेजिटेट कर रही थी, वो थोड़ी सी इमोशनली अपनी फैमिली से कैसे डिस्कनेक्टेड थी, उनका कॉन्फिडेंस लो था, वो सोशल पार्टिसिपेशन नहीं करती थी. उसके बाद सॉल्यूशन क्या हुआ, कंसिस्टेंट काउंसलिंग से उनका बिल्ड ट्रस्ट हो गया. ठीक है, जिससे वो हेजिटेशन उनकी ख़त्म हो गई. भावनात्मक रूप से जो एम्पैथेटिक लिसनिंग थी, मोटिवेशनल टॉक था, वो चालू हुआ. ग्रेजुअल एक्सपोजर टू द ग्रुप एक्टिविटी रीएनफोर्समेंट, धीरे धीरे उनका क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन लेना स्टार्ट किया. कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी केस स्टडी में, लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना ही है. तो केस स्टडी एंड केस कॉन्फ्रेंस प्रोवाइडेड डीप इंसाइट इनटू काउंसलिंग प्रैक्टिसेस विद द एल्डरली. ठीक है, इसमें जो था वो लिखा हुआ, आप जिस सब्जेक्ट के साथ में करोगे वो लिखोगे. इट हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी, स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन एंड टीम वर्क. आपकी की लर्निंग इसमें क्या रही कि काउंसलिंग बहुत ही वाइटल टूल है इमोशनल हीलिंग का.
स्पेशली ओल्ड एज में भी। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एनहेंस करती है इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन को। ह्यूमन कनेक्शन, पर्पस, केयर आर एसेंशियल फॉर मेंटल वेलनेस। दिस एक्सपीरियंस reaffirmed the value of respect, patience, and professional support in geriatric care। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो, और भी आपको जो वीडियो चाहिए हो कमेंट करके मुझे बताइएगा, टॉपिक मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। प्लस मैं ऐसे वीडियो डालती रहती हूँ, तो जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।